बात आला हजरत कह गए। जानते हो क्या कहा आला हजरत ने? आला हजरत फरमाते हैं जब किसी की कोई दुआ कहीं कबूल ना होती हो, मेरे गरीब नवाज की चौखट पे चला जाए, वहां हाथ उठाना तेरा काम है, दुआ कबूल करना खुदा का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। हैरत होती है लोग आला हज़रत पे उंगली उठाते, फरमाते सुने जिसकी दुआ कबूल न होती हो वो गरीब नवाज के कदमों में चला जाए। ये वो मकाम है जहाँ पे दुआ कभी टाली नहीं जाती है। और अगर कोई आला हज़रत के सामने सिर्फ लफ्ज़ अजमेर कह देता था तो फरमाते थे सुन, अजमेर के साथ शरीफ भी लगाया करो, शरीफ भी लगाया करो। ये अदब अगर सिखाया है, अहमद रज़ा ने सिखाया है, खुदा की कसम ये निस्बत अजमेर की मदीने से जुड़ी है, तभी तो दुनिया कहती है डालती कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों। देखो खैर मुस्लिम है, भूखा हूं खाना मिलेगा। मेरे हुजूर ने 350 सहाबा की तरफ निगाह डाली, फरमाया है कोई जो मेरे मेहमान को खाना खिला दे? कौन सवाल कर रहा है? ये वो सवाल कर रहा है जिसने एक बार कहा था इस्लाम को दौलत की जरूरत है। सारे सहाबा की गर्दन झुकी थी, हजरत उस्मान उठ के खड़े हो गए, कहने लगे हुजूर मेरी तरफ से 100 ऊंट कबूल फरमा। हुजूर ने फरमाया उस्मान खुदा तुझसे राजी हो बैठ जा। फिर दूसरी बार हुजूर फरमाने लगे है कोई जिसके पास कोई दौलत है इस्लाम के लिए? फिर कोई ना उठा। हजरत उस्मान गनी फिर उठ के खड़े हो गए, हुजूर 100 ऊंट और मेरी तरफ से। हुजूर ने फरमाया उस्मान खुदा तुझसे राजी हो बैठ जा। तीसरी मर्तबा हजरत उस्मान फिर खड़े हुए। हुजूर फरमाते उस्मान कब तक खड़े होते रहोगे? जवाब सुनना। हजरत उस्मान गनी ने कहा या रसूल अल्लाह जब आप सवाल करते हो और कोई नहीं उठता है फिर उस्मान को गैरत आ जाती है। या रसूल अल्लाह आप कयामत तक कहते रहेंगे, उस्मान कयामत तक खड़ा होता है। अल्लाह हू अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहते हैं या रसूल अल्लाह आपका सवाल खाली चला जाए, ये उस्मान को गवारा ही नहीं। आप कयामत तक कहेंगे, उस्मान कयामत तक देता रहेगा। अल्लाह अकबर। वो नबी की चौखट है। हुजूर फरमाते हैं कोई जो मेरे इस मेहमान को खाना खिलाए। 350 सहाबा की गर्दन झुक गई, कोई आगे नहीं बढ़ा। अल्लाह अकबर। हुजूर ने 3 मरतबा आवाज दी है कोई जो इसको खाना खिला दे। जब कोई नहीं उठा ना तो प्यारे सुन हजरत सलमान फारसी उठ के खड़े हो जाते हैं, कहते पिता का भी बंदी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, या रसूल अल्लाह इजाजत हो तो आपके मेहमान को खाना मैं खिला लाऊं। इतना सुनना था। मेरे हुजूर ने सलमान फारसी का चेहरा देखा, फरमाने लगे सलमान बता तो सही ये 350 बैठे हुए हैं, कोई ना उठा, तुम क्यों उठ के खड़े हो गए? सलमान फारसी कहते हैं या रसूल अल्लाह ये जो 350 सहाबा बैठे हैं ऐसा नहीं है कि इनके घर के अंदर खाना है लेकिन उठ नहीं रहे हैं। या रसूल अल्लाह इन 350 के घर का आलम ये है, किसी के घर पे 3 दिन का फाका है, किसी के घर पे 4 दिन का फाका है, किसी के घर पे 7 दिन का फाका है। आका अगर एक रोटी भी होती थी तो कोई चुप न रहता, एक लुकमा भी होता मुस्तफा पहली सदा पे खड़ा हो जाता। लेकिन ये 350 सहाबा इसलिए चुप बैठे हैं कि किसी के घर रोटी का टुकड़ा नहीं है। इस मेहमान को कहां से खिलाए? का सलमान फिर बता तो सही तू कहां लेके जाएगा, कहां इसको खाना खिलाएगा? सलमान की आंख में आंसू आए, कहते या रसूल अल्लाह मैं एक ऐसी चौखट को जानता हूं जिससे आज तक कोई खाली नहीं गया है। सलमान बता तो सही किस चौखट की बात करता है? अब सुन दिल के तरीके खोल। सलमान फारसी ने कहा था या रसूल अल्लाह वो चौखट किसी और की नहीं बल्कि आपकी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की चौखट है। अल्लाह अकबर। किस माँ का शहजादा है गरीब? कभी बैकग्राउंड चेक कर, किसी के 3 पुश्तों के ऊपर कोई वली हो जाए तो 7 पुश्तों तक गिनाता है कि 7वीं पुश्त में हमारी वली हुआ था। बता जिस घर का बच्चा बच्चा वली हो, हाँ जिसकी चौखट पे अगर नियत देख करके कोई गुजर जाए वो वली हो जाए।
फिर बता खुद उसकी अपनी शान का आलम क्या होगा, अपनी शान का आलम क्या होगा। हुजूर खातून जन्नत की चौखट पे जाना है। सलमान फारसी ने मेहमान का हाथ पकड़ा, आ गए। सुने, अल्लाह आपकी नस्लों को आबाद रखे, खुदा आपको सलामत रखे। आए सलमान फारसी। कौन? सलमान आया है। चाचा किस लिए आए? कहने लगे एक मेहमान है हुजूर का। किसी के पास रोटी नहीं थी और हुजूर ने कहा कोई मेरे मेहमान को खाना खिलाए। यकीन था भले पूरे मदीने में रोटी ना मिले, लेकिन फातिमा की चौखट से भूखा नहीं जा सकता कोई, इसलिए आया। इतनी बात सुनी, हजरत फातिमा ज़हरा कहती मेहमान कहाँ है? सैयदा साथ में है। फरमाया जरा अलग कर दो मेहमान को। हजरत फातिमा के कहने पे सलमान फारसी ने मेहमान को दूर कर दिया। फिर आपने हजरत फातिमा ने दरवाजा खोल दिया। कहा चाचा सलमान जरा अंदर झांक के देखो। आपने झांक के देखा, जमीन पे चटाई पर शहजादे लेटे हुए हैं। अल्लाह अकबर, क्या बात है सैयदा? कहने लगे आप रोटी की बात करते हैं, 3 दिन से मेरे बेटों ने एक लुकमा नहीं खाया है। 3 दिन से मेरे बेटों ने एक लुकमा तक नहीं खाया। इतना कह के सैयदा रोने लगी। हजरत सलमान फारसी ने मेहमान का हाथ पकड़ा, वापस आने लगे। आवाज आई चाचा जरा ठहर तो सही। सलमान फारसी ठहर गए। क्या बात है? कि अगर खाली गया ना तो कयामत तक के लिए नबी की बेटी की चौखट बदनाम हो जाएगी। कि सवाल ही आया था, खाली चला गया, फिर क्या करोगी? कहा मेहमान को दूर कर। सलमान फारसी ने मेहमान को दूर किया। सैयदा ने अपनी चादर दी। फरमाया जाओ सामने यहूदी के पास चले जाओ, उससे कहना ये चादर ले ले, बदले में जो काटा दे दे। सलमान ने जब चादर ली, अल्लाह अकबर, दामन में छुपाई, रोते हुए चले। कोई आम चादर न थी। जिस चादर को बेचने लेके जा रहे थे, बस यूं समझ आज जमीन और आसमान की आबरू बाजार जा रही थी। अल्लाह अकबर, वो चादर जब लेके गए, जाने के बाद शमून के हाथ में दिया कि ले ये चादर है, इसके बदले में आटा दे दे। उसने कहा किसकी चादर है? कहा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की चादर है। कहा आज की नौबत आ गई कि ये चादर बिकने आई है बाजार में। तब हजरत सलमान ने कहा था अपने घर के फाके तो बर्दाश्त करते हैं, आज उनके दरवाजे पे एक मेहमान आया है, भूखा है, उसके खाने के लिए चादर दी है ताकि इसके बदले में आटा दे दे, ताकि सैयदा उसको रोटी बना के दे। अल्लाह अकबर। शमून ने इतना सुना, चादर को खोला, पैबंद गिनने शुरू किए। रोता गया, पैबंद गिनते गए। उसके बाद जब तय की बनाई है, चादर को समेटा, एक हाथ में चादर थामी, दूसरे हाथ में आटे का थैला लिया, आकर के सलमान फारसी के हाथ में दिया। कहा सलमान ये चादर भी ले जाओ, ये आटा भी ले जाओ। जब लेकर के वापस चलने लगे, तब शमून ने तोड़ के हाथ पकड़ा। कहा सलमान बता तो सही, खाली बस चादर लेके जाओगे या बदले में कुछ दे के भी जाओगे? कहा चाहता क्या है? कब क्यों करता है? हाथ बढ़ा दे, कलमा पढ़ा दे, मुझे भी उनकी चौखट का बनता बना दे। कब कहना क्या चाहता है? कहा हमारी किताब में लिखा है जो आखिरी पैगंबर होगा उनकी अपनी बेटी की शान का आलम ये होगा कि उनके दरवाजे पर जब भूखा सवाल ही आएगा, अपनी चादर बेच देंगे लेकिन भूखा जाने नहीं देंगे। कहा किसकी बेटी इतनी सखावत का दरिया बहाती है, उस बेटी के बाप की अपनी शान का आलम का बहुत अंदाजा लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। और मेहमान भी दूर से देख रहा था। सलमान फारसी के करीब आया, कहने लगा सच बता, बात बताइए ना। मेहमान कहने लगा खाना बाद में खाऊंगा, पहले भी मुस्तफा का गुलाम बना दो मुझे। अल्लाह अकबर। ये उनके घर की सखावत और उनका बेटा गरीब नवाज, और कैसी सखावत। अल्लाह अकबर। सुने, बस थोड़ी देर बर्दाश्त करें। गरीब नवाज की चौखट पे खातून आई, कहने लगी हजरत बेटा दे दो। विसाल की बात कर रहा हूं, हजरत बेटा चाहिए, दुआ करें अल्लाह बेटा दे दे। तो आला हज़रत फरमाते हैं जिसकी कोई दुआ कहीं कबूल ना होती हो, अजमेर मोहल्ला चला जाए, दुआ खाली दी जाती। गरीब नवाज की चौखट से बेटा मिल गया। अब उसका दस्तूर था हर साल बेटा लेके गरीब नवाज की चौखट पे जाती थी। उर्स के मौके पर एक बार ना बच्चे को लेके गई। बच्चा थोड़ा सा समझदार हो गया, बड़ा हो गया थोड़ा सा बच्चा। तो बच्चा था और एक कब्र थी सामने। बच्चे ने खड़े होकर वहां पेशाब करना शुरू कर दिया। मतलब इतनी तमीज बच्चे को नहीं थी पाकी ना पाकी की। बच्चे ने खड़े खड़े पेशाब किया। पेशाब के कुछ कतरे मजार पे गए जो सामने मजार थी। बच्चा उछला हवा में, जमीन पे पटकी लगी, बच्चा खत्म हो गया। ये गरीब नवाज की चौखट की कहानी है।
जब बच्चा पट उठा, जमीन पे गिरा, फिर दौड़े लोगों ने देखा बच्चा इंतकाल कर चुका था। माँ दौड़ करके आई, वो यार मामा होती है। बच्चे की नब्ज देखी, नब्ज थम गई थी। फिर क्या था, माँ की चीख निकल गई। माँ ने किसी से कोई शिकवा न किया, लाल को गोद में उठाया, अल्लाह अकबर, गरीब नवाज के कदमों में जाके रख दिया। कहा गरीब नवाज अगर बेटा लेना ही था तो फिर दिया किस लिए था? अगर लेना ही था तो दिया किस लिए था? और दे दिया है तो फिर लिया किस लिए है? इतना कहना था। और यार माँ होती है, एक आह दिल से निकली है, बच्चे में हरकत आ जाती है। बच्चे में हरकत आई, शोर हो गया, बच्चा जिंदा हो गया है। माँ ने बच्चे को सीने से लगाया, जब लगा के माँ चली, दुनिया ने देखा जिस जगह बच्चे को पटकी लगी थी, बच्चा उछल के गिरा था, वो जमीन फटी। उस जमीन से बुजुर्ग निकले, गर्दन झुका के चले गए। किसी ने कहा बात समझ में नहीं आई, ये जमीन क्यों फटी, ये बुजुर्ग क्यों निकले और कौन से कहां गए? तो अल्लाह वाले ने बताया बात ये थी कि जब बच्चे को पटकी लगी, गरीब नवाज ने फौरन पूछ लिया, बता तो सही इस बच्चे को क्यों उठा के पटका? उस अल्लाह वाले ने कहा इसने मेरे मजार पर पेशाब किया, मुझे बर्दाश्त न हुआ, इसलिए मैंने उठा के पटक दिया। गरीब नवाज कहते हैं सुन, मेरे पास ऐसे भी आएंगे, वैसे भी आएंगे, अगर बर्दाश्त करने की हिम्मत हो तो कदमों में ठहर, वरना उठ के चला जा। अगर बर्दाश्त नहीं कर सकता तो गरीब नवाज के कदमों में रहने की इजाजत नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर, ये शान है गरीब नवाज की। उनकी अजमत देखो, उनकी शान को समझो। आज जो हिंदुस्तान में कोहराम मचा है ना, हर तरफ से कुर्ता टोपी दाढ़ी वालों को ऐसे देखा जाता है जैसे कोई किसी तीसरी मखलूक को देख रहा हो। हाँ, ऐसे घूर घूर के देखते हैं जैसे खा जाएंगे, लेकिन पता नहीं बेटे हम हर किसी को हजम भी नहीं होते। हजम भी नहीं होते हैं हम। वो हड्डी हैं जो हलक में अटक जाती हैं, ये याद रखना। हम वो हड्डी हैं जो हलक में अटक जाते हैं। तुझे पता नहीं हम उसी गरीब नवाज के तो बसाए हुए हैं जिसने ऊंट बैठा दिए थे। उठे थे वो? कब तक नहीं उठे? जब तक उठाया नहीं था। तो उनके बसाए हुए कैसे निकलेंगे और कहां तक निकालोगे? हम चले जाएंगे, हमारा गरीब नवाज हमें दे दो। चले जाएंगे हम, गरीब नवाज हमें दे दो। लेकिन जानते हैं ये भी जानते हैं जब इनकी घपले में आती है ना तो ये भी चादर लेके पहुंच जाते हैं। हमें सब पता है जब इनकी घपले में आती है तो ये भी चादर लेके जाते हैं। खुदा की कसम गरीब नवाज से प्यार करो। और कोई इतना आसान भी नहीं है खत्म कर दे, इतना आसान थोड़ी है गरीब नवाज। जब आपने ना वहां पे डेरा लगाया, और एक बात याद रखना, कभी भी अमीरों की और अल्लाह वालों की बनी नहीं, दौलत वालों की और अल्लाह वालों की कभी बनी नहीं। क्यों नहीं बनी? दौलत वालों से मेरा समझ रहे हैं आप, वो लोग जो ओहदे वाले लोग होते, बादशाह हो, वजीर हो, मुशीर हो, ये बड़े बड़े लोगों की इनकी कभी बनती क्यों नहीं? अल्लाह वाला उसकी वजह होती है ये सोचते हैं कि हमारे पास पावर भी है, डंडा भी है, कानून भी है, और फिर भी कौम हमसे दूर भाग रही है। और ये अल्लाह वाले हैं, खाली हाथ बैठे लोग इनकी तरफ को भागे जा रहे हैं। ये वजह, यही तो वजह थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद करबला की वापसी के बाद आपने दुनिया छोड़ी, जंगल में जाके अपना जिक्र इलाही में मसरूफ हो। जो मरवान, जो उस दौर का मरवान बिन मलिक, जो उस वक्त का हाकिम था आपके दौर में, तो वो बड़ा फितीन था। उसने देखा कि लोग मेरी तरफ कम और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो उसने कहा जाओ जाकर के इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कह दो कि वो हमसे हाथ मिला, हमसे
समझ रहे ना बात। हमसे हाथ मिला ले, वो होता ना साठ गांठ करना, समझौता करना, हमसे कर ले। जब एक वजीर गया कि हुजूर बादशाह का पैगाम है, आप उससे समझौता कर लें और उसके साथ अपना वक्त थोड़ा सा देने लगे। आपने फरमाया जा, कल भी हमें बादशाहत प्यारी नहीं थी, आज भी बादशाहत प्यारी नहीं है, हमें हमारा काम कर लेने दे, हम बस अपने रब को मनाने में लगे हैं। ये कह के आपने वापस कर दिया। खबर पहुंची बादशाह के पास कि उसने आने से मना कर दिया। उसने फिर खबर भेजी कि उनसे जाके कहना अगर राजी नहीं आएंगे तो हम गैर राजी उनको पकड़वा लेंगे। आपने फिर फरमाया जाओ उससे कहते हमसे ना उलझ, हमसे ना उलझ, हमें अपने काम करने दे, तू अपना काम कर। उसने कहा अच्छा। उसने अपने सिपाही भेजे, फिर बेड़ियां हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल करके आपको जब सल्तनत के अपने महल में बुलाया गया तो उसने मुस्कुरा के कहा बादशाह ने कहा सज्जाद क्या समझते थे तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा कि कल तुम्हें करबला में यजीद के फरमान पे बेड़ियां पहनाई गई थी, आज मेरे फरमान पे बेड़ियां पहनाई गई है। मुस्कुरा के आपने फरमाया हमारे मुंह न लाग और चल, हमें हमारा काम करने दे। उसने कहा क्या कर लोगे? जब इतना कहा क्या कर लोगे? आपने फरमाया पावर देखना चाहता है। निकाह डाली, झटका दिया, बेड़ियां भी जमीन पे थी, हथकड़ी भी जमीन पे थी। कहा ये कैसे हो गया? फरमाने लगे सुन, हमें ना आजमाना, पावर कल भी हमारे पास थी, आज भी हमारे पास है, फर्क ये है जो रब कहता है वही हम करके दिखाया करते हैं। हाँ ना, कल हम मजबूर थे ना आज हम मजबूर। तो अल्लाह वाले कभी दबते नहीं किसी से, लेकिन रब की रजा के लिए चुप रहे, रब की रजा के लिए। तो ये जो पृथ्वीराज चौहान था ना, तो जब इसने देखा कि मामला हद से ज्यादा बढ़ रहा है, चलो उन्हें छूट दे दी, वो अपने काम में लग गए, लेकिन लोग फिर भी उनकी तरफ जा रहे हैं। सरकार गरीब नवाज जब महफिल फरमाया करते थे ना, जलसा वाज फरमाते थे तो लोग आके बैठते थे, और जितनी महफिल में बैठते थे उन्हीं के होके जाया करते थे। हैं हमारे जैसा आदमी तकरीर करे तो लोग कहता दिल पे बात उतर गई। उस जबान के बारे में क्या कहते हो जिस जबान से कभी जिंदगी में झूठ न निकला हो? उस जबान की सदाकत का आलम क्या होगा जिससे कभी हराम का लुकमा जिसकी जबान पे ना आया? हाँ, जिसकी रगों में फातिमा जहरा का दूध खून बन के दौड़ता हो। बताओ उस जात के बारे में क्या ख्याल है? आप तकरीर फरमाते। तो जो पृथ्वीराज चौहान था उसने एक किलर बुलाया। आज 2-2 हजार के चक्कर में लोग मर्डर करते थे। डर, अल्लाह से डर, मरना एक दिन। फरमाया गया अगर किसी बकरी ने बकरी को सींग मारा है तो कयामत के दिन बकरी का बदला बकरी से दिलवाया जाएगा। हाँ, यहां तक फरमाया गया अगर किसी लकड़ी ने लकड़ी को रगड़ दिया है तो कयामत में उस रगड़ का बदला भी अल्लाह दूसरी लकड़ी को लकड़ी से दिलवाएगा। आज बंदा लोगों पे सितम करके सोचता है कुछ नहीं होने वाला, हज कराऊंगा, ये ठेके ले रखे हैं, हज कराऊंगा, लोगों का खून पी जाऊं ना। किसी को सताना मत, सताना मत। अगर एक चिड़िया भी तुमने मार दी तो कयामत के दिन वो चिड़िया आएगी और उसकी चीख इतनी तेज होगी कि अहले महशर के कानों में ऐसे जाएगी जैसे बिजली गरज रही। और आज गरीब तड़पे तो पड़ोसी को खबर नहीं होती। जब कयामत में गरीब चीखेगा और मजलूम की आह निकलेगी तो उस वक्त रब पूरे उसका गजब शबाब में होगा और फरमाएगा मांग आज जो तुझे बदला मांगना है, आज मैं इंसाफ करूंगा, मैं इंसाफ करूंगा। खुदारा कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को छोटा समझ के तकलीफ ना देना। कयामत के दिन तू मजबूर होगा और ये पावर में आएगा। हाँ, तू कमजोर होगा, ये ताकत में आएगा, फिर खैरियत नहीं होगी, फिर खैरियत नहीं होगी। एक बादशाह ने अपने बेटे को पढ़ाने की ड्यूटी लगाई एक आलिम साहब की कि मेरे बेटे को पढ़ा दे। आज तो लोग मदरसे की तरफ जाने का नाम ही नहीं लेते। जिसको कुरान आ गया समझ लेते सब कुछ आ गया। भाई आगे बढ़ो और ज्यादा पढ़ो, बच्चों को हाफिज बनाओ, कारी बनाओ, आलिम बनाओ। जिस मुआशरे में हाफिज कारी होते हैं ना, फिर उस मुआशरे की बहार ही होती है। बच्चों को पढ़ाने का शौक पैदा करो। बादशाह कहने लगा मेरे बच्चे को पढ़ा। मौलाना साहब ने बच्चे को पढ़ाया, बच्चा पूरा मुकम्मल आलिम हो गया। जब आखिरी दिन आया ना बच्चे का तो दस्तार हो गई, फरागत हो गई बादशाह के बेटे की। तो उस्ताद जी कहने लगे बेटे कल जरूर आना, बेटे कल एक जरूरी सबक रह गया वो पढ़ाना, कल आना। बच्चा अगले दिन आया, उस्ताद ने लिया कोड़ा, इतना मारा कि पूरा बदन उसका सुर्ख कर दिया। शहजादा तक कर गया, बाप से कहने लगा अब्बा जी आज उस्ताद ने बिना खत्ता मारा, उन्हें बुलाइए। बादशाह मुस्कुरा के कहने लगा बेटे उस्ताद है, कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी।
मैं उसे अपने दरबार में बुला के रुसवा नहीं करूंगा। बेटा कहने लगा मुझे मारा है, तकलीफ इस बात की नहीं उस्ताद ने मारा, तकलीफ इस बात की है बिला वजह मारा है। बाप ने उसका इनकार कर दिया कि मैं नहीं बुलाऊंगा। अल्लाह अकबर। वक्त गुजरता गया, 30 साल का अरसा गुजरा। जब बाप का इंतकाल हुआ, ये शहजादा कुर्सी पे बैठा। जैसे कुर्सी पे बैठा, इसने हुक्म किया कि सबसे पहले मेरे उस्ताद को मेरी अदालत में पेश किया जाए। अल्लाह अकबर। उस्ताद को लाया गया। लाने के बाद सबसे पहला सवाल इसका था कि उस्ताद जी बताइए सही, आज 30 साल पूरे होने को आ गए हैं, आज तक आपकी मार नहीं भूला हो। उस्ताद जी वजह ये नहीं कि आपने मारा था, तकलीफ इस बात की है कि कोई वजह नहीं थी, बिना खता के मारा था। आज उसका हिसाब चाहिए। जब इतनी बात उस्ताद ने सुनी है, कहा बेटे बता तो सही कितने साल हो गए मारे हुए? कहा 30 साल गुजर गए। कहा याद आई उस मार की? कहा हाँ याद भी आई है, और जब जब याद करता था रोता रहा हूँ। कहा बेटे आज ही के दिन के लिए तुझे मारा था? कहा उस्ताद समझा नहीं। कहा आज के दिन के लिए मारा था? कहा किस लिए मारा था? कहा मुझे पता था बाप के इंतकाल के बाद एक दिन तू कुर्सी पे बैठेगा, तो इसलिए मैंने मारा था कि ये मेरी मार है जो तू 30 साल नहीं भूला। ए बेटे जब तू किसी पे जुल्म करे तो ये सोच के जुल्म करना जितना उसकी सजा बर्दाश्त कर सकता हो उतना ही याद करके जुल्म करना। आज तू 30 साल के अरसे में अपनी पिटाई नहीं भूला, तो मजलूम भी कयामत तक तेरा किया हुआ जुल्म नहीं भूलेगा। आज तू कुर्सी पे आया है, तूने अपना बदला ले लिया है। जब कल कयामत के दिन मजलूम पावर में आएगा, खुदा तुझसे बदला लेगा। इसलिए मारा था ताकि तू फैसले करे तो जुल्म न करे, हमेशा फैसलों में इंसाफ के साथ तेरा कलम चला। जिंदगी को इंसाफ के साथ गुजारो, इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारो। किसी पे सितम न करो, किसी पे जफा न करो। हैं बात बात में किसी का टोला ले लिया, कोई कमजोर है तो कह दिया ओ इससे तो चला ही नहीं जा रहा। भाई हया कर, ऐसे जुमले ना बोल जिससे बंदे को तकलीफ हो। हाँ, किसी की हंसी ना उड़ा, किसी का मजाक ना उड़ा, ये अल्लाह को बड़ा नापसंद है। इसका भी हिसाब क़यामत में देना है, इसका भी हिसाब देना है। तो मैं बात अर्ज कर रहा था, जुल्म न करना किसी पे। सरकार गरीब नवाज बैठे है, तो उसने बुलाया एक किलर को के भाई मैं मुझसे सौदा कर। कौन सा सौदा? का एक फकीर दरख्त के नीचे बैठा रहता, उसका सर ला देखा, बदले में क्या दोगे? तो वो कहने लगा बदले में आधी सल्तनत दूंगा। पृथ्वीराज चौहान ने कहा आधी सल्तनत। अखलाक देखो गरीब नवाज का, आधी सल्तनत। आधी सल्तनत कहा? हाँ। अल्लाह अकबर फरमाने लगे। जैसे उसने कहा ना आधी सल्तनत, इसने खंजर छुपाया अपनी कमर में। वो लुंगी बांधा करते थे जो इनकी होती थी एक खास तरीके की राजपूतों वाली, उसमें छुपाया। और गरीब नवाज की महफिल में जाके बैठ गया। हाँ, लोग आते गए, पढ़ते गए, जाते गए, सबकी मुरादें पूरी होती गई, उठ के जाते रहे। आखिर में जब महफिल खत्म हुई, कुछ लोग रह गए। गरीब नवाज ने अपनी पीठ की इसकी तरफ, ये भी महफिल में था, कहने लगे सबको मुरादें मिल गई, अगर कोई बाकी रह गया हो, मुराद लेके आया हो, मिला ना हो, गरीब नवाज मौजूद है, वो भी अपनी मुराद पूरी कर ले, वो भी अपनी मुराद पूरी कर ले। किसमें हिम्मत थी? कोई नहीं बोला। फिर सब लोग चले गए, यही कातिल अकेला रह गया जो कत्ल के इरादे से आया था। फिर आखिरकार गरीब नवाज कहने लगे तुम जिस इरादे से आए थे वो इरादा पूरा नहीं करोगे? ये कहने लगा कौन सा इरादा? कहा जो तुम मेरे कत्ल का इरादा करके आए थे। उसने कहा नहीं तो मैं तो बस आपकी महफिल में आके बैठा था। गरीब नवाज फरमाने लगे अगर आके बैठे थे तो कमर में खंजर छुपा के लाने की जरूरत क्या थी? वो कहने लगा नहीं नहीं, हम राजपूत हैं और खंजर लगा के कमर में चलना हमारी शान है। गरीब नवाज मुस्कुराए, कहने लगे अगर ये शान है और तरीका है तो महल में जो पृथ्वीराज चौहान से सौदा हुआ है कि मेरा सर लेके जाएगा तो आधी सल्तनत मिलेगी, क्या वो भी उस राजपूतों का तरीका है? इतना कहा ना तो बस उसने कदम पकड़ लिए। कहने लगा महाराज माफ कर दे, मुझे पता ना था मैं किसका सर काटने आया हूँ, मेरी खता को माफ फरमा दे। आप मुस्कुरा कर कहने लगे जा आइंदा ऐसा ना करना, मैंने तुझे माफ कर दिया। जब इतना कहा उसने अपना खंजर निकाला, गरीब नवाज के कदमों पे रख के कहने लगा हजरत मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैं ऐसे पारसा को मारने के लिए आया था, इतने पवित्र शख्स को मारने आया था, इतने महान को मारने आया था जो दिल की राज जानता हो। अब मुझे जीने का अधिकार नहीं है, ये लो मेरा खंजर और काट दो मेरा गला, मैं जीना नहीं चाहता। गरीब नवाज ने खंजर भी उठाया, दूसरे हाथ से उसको उठाया, फरमाने लगे हमें नहीं जानता, हम मुस्तफा के शहजादे हैं, हम मिटाने नहीं आए, हम तो पिछले हुए को दुनिया में बचाने के लिए आए।
अल्लाह अकबर, ये अखलाक कि आज हमने कभी अपने दुश्मन को माफ किया, तो बंदा कोई गाली दे देना तो हम बदला लेते हैं, फिर तमाचा जाके मारते हैं, बाद में पूछते हैं खाली क्यों दी तूने, और वहां तो कत्ल करने वाले को माफ किया जा रहा है। ये गरीब नवाज की शान है, गरीब नवाज की शान है। और पूरी जिंदगी उनके नाम के घी के चिराग जलाते रहो, उनके एहसानात का हक अदा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता उनके एहसानात का हक अदा। अल्लाह अकबर, गरीब नवाज मुकद्दर है हमारा कि हमारे मुल्क में है, हमारा नसीब है कि वो हमारे देश में है, और देश में हमारे नहीं, हम उनके देश में हैं, हम उनके मुल्क में हैं। अल्लाह ने हमें उनके मुल्क में पैदा किया है, ये हमारा नसीब है। अल्लाह अकबर। जब गरीब नवाज का विसाल हुआ, उस वक्त हिंदुस्तान की जमीन पे 350 औलिया मौजूद थे। कितने? 350 औलिया मौजूद थे, और सबने ख्वाब में देखा मुस्तफा तशरीफ लाए, हुजूर तशरीफ लाए। सबने अपने अपने तरीके से सवाल किया, हुजूर आप हिंदुस्तान में? फरमाने लगे हाँ, मेरा मुईन जाने वाला है, मैं उसे लेने आया हूं। अल्लाह अकबर। विसाल हुआ दुनिया में, अहले इल्म अहले नजर ने देखा, आपके माथे पे लिखा हुआ था हादा हबीबुल्लाह व माता फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का महबूब है और अल्लाह की मोहब्बत ही में दुनिया से गया, अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से गया। या रसूल अल्लाह आप लेने आए? फरमाने लगे दिया भी तो हम ही ने था, लेने भी हम ही आ गए, दिया हमने था तो लेने भी हम ही आ गए हैं। खुदा की कसम मुकद्दर है हमारा जो गरीब नवाज हमारे और आपके बीच है, हमारे और आपके बीच गरीब नवाज हैं। जब तक जिंदा रहे गरीब नवाज के नाम की महफिलें सजाते रहना, उनके नाम की महफिलें आबाद करते रहना। हाँ, नसीब अपना अपना, बस सुने, ये मुकद्दर की बात है, वो जिससे चाहे अपना जिक्र करा ले। ये तेरा मेरा नसीब है कि अपने जिक्र के लिए तुम्हारा और मेरा इंतखाब किया गया, तुम्हारा और मेरा इंतखाब किया गया है। भाई बस गरीब नवाज की महफिल से ये पैगाम लेके जाओ, हमें पढ़ना है और आगे बढ़ना है, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पैसा कमाना कोई कमाल नहीं है, ये भी याद रखना, पैसा कमाना कोई कमाल नहीं है, इल्म हासिल करना सबसे बड़ा कमाल है, इल्म हासिल करना सबसे बड़ा कमाल है। जिन बस्तियों में इल्म की कमी है वो बस्तियां बहुत पीछे हैं, और जो कौमें इल्म से दूर रहती हैं वो पैरों तले रोंद दी जाती हैं। हमें बच्चों को पढ़ाना है। मारारा शरीफ का एक नारा मुझे बड़ा पसंद है, एक नारा लगता, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। ये मारारा शरीफ का नारा, कोशिश करें बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, और कमाई तो फिर भी हो जाएगी, लेकिन बेहतर ये है बच्चों को इल्म की दौलत दें, बच्चों के हाथों में कलम दें, ताकि बच्चे कल हमारे लठ न चलाएं, कलम चला के अपना हक हासिल कर लें। इंशाअल्लाह देंगे बच्चों के हाथों में कलम, सर न हिलाइए, जबान चलाइए, बोलो इंशाअल्लाह। पढ़ाएंगे बच्चों को, दीन सिखाएंगे बच्चों को इंशाअल्लाह। मौला करीम हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। फरमाया गया ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरने का मतलब ये है फराइज और वाजिबात को उनके वक्तों पे अदा करें, और हुकूकुल्लाह जो है वो भी अदा करें, हुकूकुल इबाद भी अदा करें, किसी का दिल न दुखाएं, किसी का हक न खाएं। और सच्चों के साथ होने का मतलब ये है इनसे वफा करें, इनसे मोहब्बत करें, इनसे प्यार करें। मेरे हुजूर से पाक शरीफ की रिवायत है, मेरे हुजूर से एक सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद तो नेक नहीं होते लेकिन कहते हैं हम नेकों से मोहब्बत करने वाले हैं। हाँ, हम नेकों से मोहब्बत करने वाले हैं या रसूल अल्लाह, क्या उनको उसका अज्र मिलेगा? मेरे हुजूर ने फरमाया कि अगर वो नेक ना भी हो, उनका तरीका नेकों से अलग हो, लेकिन फिर भी नेकों से प्यार करते हो, हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन उनको इसी नियत के बदले बख्श दिया जाएगा कि वो वलियों से प्यार किया करते हैं। हाँ, तो कम से कम नेक ना बन सके तो नेकों से प्यार ही करते रहे, अल्लाह वालों से प्यार करें, मोहब्बत करें, इनसे वफा करें। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इश्क तेरे सदके
जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हाँ, आला हजरत पे फूंकने वालों, कभी आला हजरत को पढ़ के भी देख लिया करो। लेकिन आला हजरत को वही पढ़ेगा जिसे उर्दू आती होगी। उर्दू वही पढ़ेगा, वो आला हजरत को वही पढ़ेगा जिसे उर्दू आती होगी, और जिसे बात और बहुत कई फर्क ना हो वो आला हजरत को क्या समझेगा। हाँ, आज भी चैलेंज करता हूं मैं हर उस शख्स को जो बागी आला हजरत है, सिर्फ फतावे रज़विया का फतवा खुतबा पढ़ के और समझ के दिखा। सिर्फ खुतबा पढ़ के और समझ के दिखा दे, खुदा की कसम गुलामी करूंगा तेरी, और मैं जानता हूं तू क्या, तेरी औकात क्या, तेरी 7 पुश्तें गुजर सकती है। आला हज़रत का फतावे रज़विया बड़ी चीज है, हदायत बख्शिश का एक शेर समझने से तेरी आंख लाए। समझ में बात नहीं आती, जिसे देखो आला हज़रत पे भौंकना शुरू कर देता है। आला हज़रत तेरे बाप की बपोती है जो भौंक लेगा तू। हाँ, जिसके मन में आता भौंक देता, समझ में बात नहीं आती। और मिजाज देखो नदीम भाई, तकलीफ होती है जब रज़वियों में पहुंचे तो रजा रजा शुरू कर दिया, और जब कौओं में पहुंचे तो काए काए शुरू कर दिया। तुमसे बेहतर तो कुत्ते हैं जिन्हें पता है टुकड़ा किस चौखट से मिलता है, और तुम उन कुत्तों से भी गए गुजरे। जहां पहुंचे धर्म बदल लिया। हम कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। गरीब नवाज, बात मुझे गरीब नवाज पर करनी है, बस थोड़ी देर तवज्जो करें। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इसलिए कि मेरे बाद भाई नूरे मुजस्सम को सुनना है, और ये मुझे भी बड़े पसंद है, मैं भी इनको सुनूंगा। और नदीम भाई का तो जवाब नहीं, इनका कब्जा दिलों पे भी रहता है, जेबों पे भी रहता है। हाँ, दिलों पे भी रहता है, जेबों पे भी रहता है। अल्लाह जेबों को भी सलामत रखे, दिलों को भी सलामत रखे, है जी। मगर सुने, गरीब ना बने। मुझे कोई बताए भारत के अंदर जो 90 लाख को कलमा पढ़ाया, क्या आपने तलवार दिखा के कलमा पढ़ाया था? मुंह बांध के कलमा पढ़ाया था? करामत के जरिए हाथ पैर बांध के कलमा पढ़ाया था? नहीं, उन्होंने किरदारे मुस्तफा दिखा के कलमा पढ़ाया था। अगर वो लिंचिंग करने पे आ जाते तो नाम निशान भी भारत में ना होता। उनका नहीं, इनका, जिनका ये अमल है। मगर सुने गरीब नवाज की शान, कौन सा उसवा लेकर के आया? आज हर बंदा मेरी बात गौर से सुने, कौन सा उसवा लेकर के आया? मेरे महबूब की चौखट। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जोर से बोले, देने वाला है सच्चा। और लगना चाहिए भाई, रज़वियों में बोल रहा हूं, सुन्नियों में बैठ रहा हूं। हैं यहाँ कोई खा के सोने वाली जमात तो नहीं है ना? यहाँ तो रातों रात जाग के अपने नबी को मनाने वाली जमात है, मनाने वाली जमात है। जरा जोर से बोले, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी महबूब की चौखट है। सवाली आ गया, सुने बहुत गौर से। हुजूर भूखा, कभी कलमा नहीं पढ़ा उसने, भूखा हूं, सुना है आपकी चौखट से कोई खाली नहीं जाता, खाना मिलेगा। मेरे महबूब मिंबर पे तशरीफ लाए, 350 सहाबा मस्जिद में बैठे हैं। कितने? सारे बोले कितने? 350 सहाबा। आने वाले ने कहा हुजूर भूखा, रोटी मिलेगी? अल्लाह अकबर, मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला। आज अपना मयार हम देखे, सवाली दरवाजे पे आ जाए तो पहले नजर डालते, कहते तेरा कद तो हट्टा कट्टा है, तेरे हाथ पैर तो सलामत है, फिर तू मांग क्यों रहा है? हुजूर फरमाते हैं अगर तेरे दरवाजे पे सवाली भले घोड़े पे बैठ के आए तो ये न देख सवार होके आया है, ये देख सवाली बन के आया है। जरूरतमंद आए तो फिर खाली नहीं जाना चाहिए, खाली नहीं जाना चाहिए। आज बंदा कद नाप के देता है, ये देने के लायक है कि नहीं? जब ज़कात की बारी आती है पूछता है क्या ज़कात बहन को दे सकता हूं कि नहीं? भांजी मोहताज है उसे दे सकता हूं कि नहीं?
और तेरे दरवाजे पे कुत्ते खा के जाएं, तुझे बहन की याद नहीं आती? जब ज़कात की बारी आती है तब बहन के बारे में पूछा जाता है। तो भाई ये तेरे अपने जिस्म का टुकड़ा है, अल्लाह तौफीक दे और इसे जरूरतमंद पाया करे, जेब में हाथ डाल, इसकी गोद में डाल दे, इधर बहन राजी होगी, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी होगा। हम तो अपनों को भी तरसा देते हैं और मुस्तफा से प्यार करने वालों, उनसे मोहब्बत करने वालों, उनकी अता। फातिमा क्या हुजूर आए थे? काली कैसे पता? कहा आंगन की खुशबू बता रही है कि मेरे नबी ने यहाँ कदम रखा है। सुभान अल्लाह। खुशबू बता रही है कि मेरे नबी यहाँ आए हैं। खातून जन्नत मुस्कुराई, कहने लगी हुजूर बैठे हैं। किधर है? कहा वो बैठे हुए हैं। तोड़ करके गए, दो जानू बैठ गए। महबूब मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। सरकार कैसे आना हुआ? कहा अली आज बेटी को लेने आया था, दिल नहीं लग रहा था, 3 दिन हो गए। अली इजाजत दे तो मैं बेटी को लेके चला जाऊं। चीख निकल गई हजरत अली की, आका इंतजार क्यों किया? कहा अली तेरी इजाजत का इंतजार था, तुम आओगे इजाजत दोगे तब हम बेटी को लेके जाएंगे। हजरत अली ने कदम पकड़ के कहा था महबूब आप मेरे भी मालिक हैं, फातिमा के भी मालिक हैं, कभी आपको पूछने की जरूरत नहीं। मेरे आका ने कहा था अली बेशक मैं फातिमा को ले जाता, लेकिन तेरी इजाजत के बगैर अगर आज ले जाता तो ये बेटियों के लिए दलील बन जाता। बाप के कहने पे शोहर के बगैर वो चली जाती। आज मैं तेरी इजाजत से ले जाके बता रहा हूँ कयामत तक कोई भी बेटी शोहर की मर्जी के बगैर उसका घर छोड़ के नहीं जा सकती। नारे तकबीर। अल्लाह से कोई रूठे तो रूठे, बस मदीने वाला ना रूठे, क्या बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुने बहुत गौर से, अगर चाहते हो हुजूर आए तो सुने। एक नौजवान, रिश्ता हुआ, रिश्ते में बड़ी रुकावट है। बेटे बेटे कह रही है नहीं दाढ़ी वाले से निकाह नहीं करने का, क्लीन शेव चाहिए। और नौजवान से भी हम कहें दाढ़ी रख ले तो कह रहा अभी शादी नहीं हुई है। मैं कसम खा के कहता हूं आज तक कोई मौलवी इसलिए कुआरा नहीं मरा कि दाढ़ी की वजह से उसकी शादी नहीं हुई। एक बंदा बता दो, कोई नहीं मरा। मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं मशवरे के तौर पे, ये पल्ले बांध लेना, पल्ले बांध लेना। हाँ, कभी भी रिश्ते की बात आए ना, होते ही है रिश्ते की बात है। माँ देखने जाती है, फूफी देखने जाती है, खाला देखने जाती है, लड़की देखने के लिए अक्सर बेशतर यही रिश्ते जाया करते हैं। कुछ बेगैरत हैं जो खलेरे भाई को भेजते हैं, अपने दोस्त को भेजते हैं, कहता मेरा कजिन देखेगा। कजिन है कि जिन है, भेज क्यों रहा है उसको? गैरत मर गई हमारी। बीवी हमारी है तो भाई हमारा भाई क्यों देखे? हमारी बीवी है ना तो हमारा फ्रेंड क्यों देखेगा? इसी बेगैरती ने घरों से इज्जतों के जनाजे निकाल दिए। और दिल तो तब दुखता है ना कई बार ना बेगैरत। अब तो ऑन द स्टेज अंगूठी पहना के एंगेजमेंट हो रही है, गैरत का जनाजा ही निकल गया, खत्म। कहने को हम मुसलमान हैं, नाम के मुसलमान रह गए हम लोग, वरना हम तो इतने गैरत वाले थे। हमारी बेटी पे किसी की नजर पड़ जाती थी हम आंखें निकाल लेते थे, लेकिन बेटी की इज्जत पे आंच नहीं आने देते थे। आज खुद तमाशे बना रहे, दूल्हा दुल्हन अंगूठी पहना रहे, क्या तमाशा है? मौलाना चुप रहो, नया दौर है। मैंने कहा अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। हम डूब रखे हैं, अब कोई बचाने वाला नहीं, बर्बाद हो रहे हैं, कोई संभालने वाला नहीं। रिश्तों की बात आती है, मैं बात अर्ज कर रहा था कि ज्यादातर जो रिश्ते ना तो माँ बहन बेटी देखने जाती है, तो ये सिर्फ जाहिर देख सकते हैं, फेस, अंदर का नहीं। अंदर का कोई गारंटी नहीं कि इस लड़की के दिल में क्या है, चलन कैसे, किरदार कैसा है। मैं गारंटी देता हूं, सुन, मां बाहर का देखेगी, अंदर का अगर स्कैन करना हो तो दाढ़ी रख ले। क्या कहने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अंदर का अगर देखना इसके दिल में क्या है तो दाढ़ी रख ले, इसलिए कि गुलामे मुस्तफा के निकाह में कोई भी शैतान औरत नहीं आ सकती है। वाह 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 वाह। दाढ़ी वाले को वही पसंद करेगी जिसे खुदा से भी प्यार होगा, मुस्तफा से भी प्यार। वाह वाह, नारे तकबीर।
नारे रिसालत, हुजूर अमीन शरीयत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। वाह 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 वाह, करेंगे इंशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगली बात सुन, रिश्ता हुआ नौजवान का, और जब रिश्ता हो गया ना, उस वक्त क्लीन शेव था, किसी मौलवी के पास बैठा, उसने हुजूर की सुन्नत की फजीलत बताई। का बंदा कब्र में दाढ़ी के बाल लेके चला जाए, खुदा की कसम फरिश्ते उससे हया किया करते, वरना खैरियत नहीं है कब्र में, आसान ना समझ लेना। हाँ कि इधर दबाया उधर बिरयानी का भगोना बख्शवा लेना, बिरयानी की वजह से 4-5 लट्ट फालतू पड़ जाएंगे, लेकिन कम नहीं होंगे जी। ये बता रहा हूं मैं, पहले जीना मुश्किल था, अब लोगों ने मरना मुश्किल कर दिया। सही। आज गरीब बीमार हो जाए ना हजरत, तो उसे ये टेंशन खा जाती है, मैं मर गया तो मेरे बच्चे कफन कैसे लाएंगे, मेरी कौम बिरयानी खाने की आती है, वो 3 भगोने बिरयानी कैसे बनेगी। बुरा मत मानिएगा, ये मैयतों में जो नोट के तुम पड़ोस का बंदा नाक तक भर के बिरयानी खाता है, ये मसला के आला हजरत के बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। बंद करो ये फालतू के खर्चे, गलत नहीं कह रहा हूं, पहले जीना मुश्किल था, मरना मुश्किल हो गया है। क्या तुमने नहीं देखा जैसे गरीब हॉस्पिटल जाता है, खर्च में क्या क्या नहीं बिक जाता, गरीब बीवी के कंगन बिक गए, शोहर जिंदा रह जाए, उसने अपना जेवर उतार के बेच दिया ताकि उसका इलाज हो सके, उससे भी ना हो सका पूरा तो कर्ज लेकर के शोहर का इलाज कराया। 3 दिन के बाद खबर आती है कि शोहर का इंतकाल हो गया है। अल्लाह अकबर, जब ये खबरें आया करती हैं, फिर सोच तो सकी गरीब के घर में कितनी बिजलियां गिरती होंगी, कितने हसरतों के जनाजे निकलते होंगे। सोच तो सकी जब ये खबर आया करती है फला इंतकाल कर गया है, मेरी कौम के 4 मुअज़्ज़ज़ लोग जाते हैं, कुर्सी डाल के उस मरने वाले के दरवाजे पे बैठते हैं, बच्चे को बुला के कहते हैं जरा मरने वाले के बेटे को तो बुलाओ, मरने वाले के यतीम बच्चे को बुलाया जाता है और बड़ी बेगैरती से सवाल किया जाता है, जाओ बेटे माँ से पूछो बिरयानी का चावल घर में है या बाहर से खरीदा जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ क्या तुम्हें एहसास है उस यतीम के दर्द का जो आज यतीमी का दाग उसके सीने पे लगा है? बताओ तो सही, क्या अपने बाप की जुदाई को भूल पाएगा ये जिससे तुम बिरयानी का सवाल कर रहे हो? दिल पे हाथ रख के बता, जब जब कोई बाप बेटे को सीने से लगाएगा इसे अपना बाप याद आएगा, जब कोई खुशी के दिन अपने बाप के सीने से लगेगा तब तब ये यतीम बिलक के रोएगा जिससे तुम बिरयानी का सवाल कर रहे हो, जिससे तुम चावल का हिसाब लेते हो। मैं पूछना चाहता हूँ गैरत कहाँ मर जाती है हमारी जाकर के मसलक के आला हज़रत के नाम पर के तबाही का नंगा नाच नाचा जाता है, बिरयानी का चावल पूछा जाता है। खुदा की कसम बच्चा समझता है शायद ये रीत होगी हमारे माशरे की, ये रिवाज होगा, जाके माँ से कहता है अम्मी चंद लोग बाहर आए हैं, वो औरत आज जिसके सर से सिंदूर साफ हो गया है, जिसके सर से आज शोहर का साया चला गया है, जिसने आज बेवा होने का लिबास पहन लिया है, खुदा की कसम सोच तो सकी क्या गुजरती होगी उस बेवा के जिगर पे जिसके शोहर की लाश हॉस्पिटल में है, अभी एम्बुलेंस लेके भी नहीं आई है कि खाने पकाने वाले दरवाजे पे पहले आ जाते हैं। बच्चा जाके कहता है अम्मी बाहर जो लोग आए हैं ये पूछना चाहते हैं बिरयानी का चावल घर में है या खरीदा जाएगा, उसमें जो बोटी पड़ेगी वो छोटे की होगी कि बड़े की होगी। जब बेवा इतना सुनती है अपने लाल का चेहरा देख के कहती है बेटे इनसे कह दो हमारे घर में तो कई दिन का फाका था, 3 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है, लेकिन बात अगर बिरयानी की है इनसे कह दो चावल खरीद ले जा करके। जब बच्चा आके कहता है खरीद लो, कहते पैसे कहाँ मिलेंगे? बच्चा दौड़ के माँ से कहता है अम्मी वो पैसे मांग रहे हैं, वो बेवा जिसे जिंदगी का होश नहीं है उससे पैसे मांगे जाते हैं, पैसे मांग रहे हैं। तो बेवा कहती बेटे बाप के कर्ज इलाज के कर्ज का 50,000 बाकी है, उनसे कह दो और कर्जा ले ले, जहां से हॉस्पिटल का कर्जा दिया जाएगा वहीं से तुम्हारा भी चावलों का कर्जा निपटा दिया जाएगा। मैं हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ खुदा के वास्ते अगर तुम्हें ये पता है कोई गरीब बीमारी से लड़ते लड़ते दुनिया से गया है और अपने पीछे चंद यतीम छोड़ के गया है तो नमक का पानी पी के ना जा, अपने घर खाना खा के जा, जेब में 500 का नोट डाल, जा मरने वाले के घर पे। अगर तेरी बहन जा रही है बेटी जा रही है तो उससे कह कि ये पैसे उस यतीम बच्ची को दे देना। जाओ तुम जाके किसी यतीम के घर की कहानी देखो, किसी मरने वाले के यतीमों को जाके देख लेना, पूछना कि इसका
बेटा कहाँ है जो दीवार से लग के रो रहा हो, समझ लेना इसी का यतीम बेटा खड़ा है। जिस बच्ची के मुंह में पानी डाला जा रहा हो और होश खो बैठी हो, पूछने की जरूरत नहीं है, समझ लेना इसी मरने वाले की बेटी है। कितना बड़ा दर्द मिलता है। जाओ उसकी मुट्ठी में जाकर के 500 का नोट दे दो, उससे कह दो आज तू अकेला नहीं है, हुजूर ने अपनी उम्मत में तुझे भी पैदा किया है, मुझे भी बनाया है। जा, आज के बाद खर्चा तेरा होगा, पैसा हमारा होगा। खुदा की कसम गरीब भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, खतीब अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद। इसी को मसलक आला हज़रत कहा जाता है, यही मसलक आला हज़रत। वाह 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 भाई जरूरतमंदों को खाने की इजाजत है, ये थोड़ी पूरी कौम को नोट के खिला रहे हो। सारे जाके टूट पड़े मैयत की रोटी पे। पूछो इन उलमा से जाके क्या हुक्म है उस रोटी का। एक दिन ना खाते तो मर तो नहीं जाते ना। शायद हमारे एक दिन के ना खाने से किसी गरीब के 50,000 का कर्जा बच जाता। इसलिए बदलो अपने रवैये। मैं बात अर्ज कर रहा था आपसे, मैंने क्या कहा था अभी आपसे? मैंने कहा उतना जीना मुश्किल नहीं जितना लोगों ने मरना मुश्किल कर दिया, मरना मुश्किल कर दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे भाई। कोशिश ये कि मैं अर्ज कर रहा था, नौजवान का रिश्ता हुआ, किसी मौलाना के साथ उठना बैठना शुरू किया। उसने दाढ़ी की अजमत व फजीलत सुनी, दाढ़ी रख ली, दाढ़ी रख ली, उसने दाढ़ी रख ली। जब बारात गई दूल्हा बना ना तो चेहरे पे दाढ़ी थी। जब बारात ससुराल पहुंची तो ससुराल वालों ने कहा ये लड़का तो हम नहीं जानते। सबने कहा वही है। बोले जान तो हम भी रहे हैं, लेकिन इसने दाढ़ी क्यों रखी, दाढ़ी क्यों रखी है इसने? उसने कहा क्या हुआ? कहा हम तुम्हें पसंद करके आए थे जब तुम्हारी दाढ़ी नहीं थी। अब शर्त है हमारी, निकाह तब होगा पहले दाढ़ी मुंडाओ। तो जो है ना, सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? निकाह तब होगा पहले दाढ़ी मुंडाना पड़ेगा। नौजवान ने कहा कि सर कट सकता है, अब हुजूर की सुन्नत का इकबाल नहीं कट सकता। वाह 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 वाह। सर कट सकता है लेकिन इकबाल नहीं कटेगा। लड़की वालों ने कहा सुन देख ले, निकाह का मसला है, दाढ़ी मुंडेगी तब निकाह होगा। बच्चे ने कहा भाई मैं शादी छोड़ू, मैं दाढ़ी नहीं मुंडाऊंगा। लड़के के बाप ने कहा बेटे इज्जत का सवाल है, बारात लौट गई तो मुआशरे में किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। ऐसा कर तू आज मुंडा ले, निकाह हो जाए फिर रख लेना। उसने बाप का हाथ पकड़ा, कहने लगा अब्बा भी उम्रा करके आए थे, वो तुमने कहा मैं हुजूर की जालियों पे गया तो बेहोश होके गिर गया था। अब्बा बताओ वो कौन सा इश्क था जिसने हुजूर की जालियों पे बेहोश किया था, और ये कौन सा इश्क है जो आज बेटे से दाढ़ी मुंडाने की बात कर रहा है? उसने कहा बाप से जबान लड़ाता है। उसने कहा जब बात हुजूर की हो तो फिर कोई रिश्ता नहीं देखा जाएगा। वाह 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 वाह, बात हुजूर की है तो फिर कोई रिश्ता नहीं। उसने कहा अच्छा मेरी इज्जत की परवाह नहीं? उसने कहा मैं तुझसे ज्यादा अपने आका की इज्जत करता हूं। अगर दाढ़ी मुंडा दी तो तेरी इज्जत रह जाएगी, और ना मुंडाई तो मेरे आका की इज्जत रह जाएगी। बाप ने कहा सुन, अगर नहीं मुंडा रहा ना तो मैं तुझे जायदाद से बेदखल करता हूं। जो ऐश है, इशरत है, जो बिल्डिंग है, जो सारा बिजनेस है, आज से एक पाई फूटी पाई तुझे नहीं दूंगा अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा। बच्चा सोचता रहा। कुछ देर के बाद ना उसने कहा बता क्या राय है? वो उठा अपनी जगह से, उठ के वहां गया जहां कचड़े का ढेर था, जाके उसने सेरा उतारा और कचड़े के ढेर पे फेंका। उसने कहा अब्बा तेरी दौलत तुझे मुबारक हो, मेरे नबी की सुन्नत मुझे मुबारक हो। मैं जा रहा हूं और आज के बाद तेरे दरवाजे नहीं आऊंगा। ये कह के नौजवान ने बाप की दौलत और निकाह सारी ठुकरा दिया, लड़की को चला गया। बड़े बाप का बेटा था, खुददार भी था। एक नहीं, दो नहीं, 6 महीने गुजर गए, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मिल जाता तो शुक्र कर लेता, ना मिलता तो सब्र कर लेता। बाप ने धक्का दे के निकाल दिया। गुर्बत ने इतना परेशान किया कि एक जोड़े कपड़े में जिंदगी गुजरती रही। मौसम सर्दी का आ गया, फिर गर्मी तो कट गई ना एक कपड़े में, लेकिन सर्दी तो नहीं कट सकती थी। एक दिन ठंड कड़ाके की थी। उसने सोचा कहां जाके लेटूं। ख्याल आया चलो मस्जिद में चलते हैं और किसी सफ में लिपट के बैठ जाते हैं।
ये जाके एक सफ में लिपट के बैठा, रात का सन्नाटा, ठंडी कड़ाके की पड़ रही थी, जाके कोने में सिमट सफ में सिमट के ना और बैठ गया, एक सफ में सिमट के बैठ गया। उस मोहल्ले का जो सबसे अमीर बंदा था बिस्तर पे लेटा था, उसके ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आते हैं, कहते हैं तू लेटा है और मेरा गुलाम तेरी मस्जिद में सर्दी से ठिठर रहा है। इतना सुना वो उठा, बिस्तर फेंका, मस्जिद में आया, आके तलाश करने लगा कौन है जिसकी मेरे नबी ने मुझे खबर दी है। तोड़ के आया, मस्जिद तलाश कर ली, कहीं नहीं मिला। फिर कहता कोई तो होगा ना जिसके बारे में हुजूर ने बताया है, कहीं तो होगा, आका बिला वजह नहीं कहेंगे। उसने कोना कोना छाना, जब एक सफ को उठाया उसके अंदर वो नौजवान ठंड से लिपटा हुआ था। उसने हाथ पकड़ा, घर लेके आया, अच्छा बिस्तर दिया, लिबास दिया, रात भर उसकी खिदमत की। जब सुबह का सवेरा हुआ है, उसने जब जाने की बात की, उसने कहा मैं जाना चाहता हूं। उसने अमीर ने हाथ जोड़े, कहा यार कुछ दिन मेरे घर रुक जा, तेरे कदमों की बरकत से मेरा घर चमक जाएगा। उसने कहा क्या कह रहे हो, मैं इतनी बरकत वाला कहां हूं। कहा अगर तू बरकत वाला नहीं होता तो तेरी खबर आमीना के लाल ने मुझे न दी होती। यार बता तो सही, तूने कौन सी इबादत की है जिसकी वजह से आका ने तुझे अपनाया है, कौन सी रियाजत करके आया है जिसकी वजह से आका ने तुझे अपनाया है। इतना सुनना था। नौजवान कहता है मुझे तो कोई इबादत याद नहीं है, हाँ इतना जरूर है कि आका की सुन्नत के लिए मैंने परिवार छोड़ दिया है, तब आका करीम ने मुझे अपना लिया है। उसने कहा यार मेहमान बन जा, मैं समझ गया हूँ अगर कोई उनके एक तरीके को अपना ले तो वो उसको अपना बना लेते हैं, जो हर कदम उनके तरीके पे चले। बताओ तो सही वो उसको कितनी इज्जत अता फरमा सकते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नौजवान हुजूर के लिए कुछ करके देखो। कुछ नहीं कर सकते, दाढ़ी रख के देखो, कुर्ता पजामा पहन के देखो। आज ना कटिंग वो कराता जो बीवी को पसंद है, बिच्छू बनवा रहे दाढ़ी उड़ाने वालों, इंतजार न करो, जिस दिन मौत आ गई कब्र में एक एक बाल की जड़ में बिच्छू लटकाया जाएगा। यहां बनाने की जरूरत नहीं, वहीं बहुत लटकने। कब्र दहशत का घर है और नेक बंदे के लिए खुदा की कसम जन्नत की क्यारी है कब्र। सिर्फ जो हुजूर के सच्चे गुलाम होंगे कब्र उनके लिए आराम की जगह है, वरना अगर रब नाराज है तो मुश्किल मुश्किल है, मुश्किल मुश्किल है। वो कहा था लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं खुदारा, बहन बेटियों को वो लिबास दो जो अल्लाह को भी पसंद हो, रसूलुल्लाह को भी पसंद हो। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, बेटियों से कहो दुपट्टे ओढ़ा करो। लोग कहते हैं इन पे तकरीर करो, नौजवान कहता है इनके दुपट्टे पे तकरीर करना। मैं कहता हूं तकरीर की जरूरत नहीं है, तू टोपी ओढ़ना लाजिम कर ले, बेटियां दुपट्टों को लाजिम कर लेंगे। हमने टोपियां छोड़ दी, बेटियों ने दुपट्टे ओढ़ना छोड़ दिया। तुम दुपट्टे उन पे लाजिम ना करो, सिर्फ टोपियों के आदी हो जाओ। गैरत बहन की दुपट्टे को उतरने नहीं देगी। जब हमारे सरों पे टोपियां नहीं तो किस मुंह से कहेंगे दुपट्टा ओढ़ो। इसलिए लाजिम है हम सब पे, सिर्फ नमाज के लिए नहीं, हमें हर वक्त सर पे टोपी रखनी चाहिए। यह हमारे हुजूर का दिया हुआ तरीका है। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। हम आपसे बस इतनी गुजारिश करेंगे, आप हुजूर की दी हुई शरीयत को लाजिम करें। बहन बेटियों से गुजारिश है कभी सर से दुपट्टा उतरने लगे हुजूर की कुर्बानी याद करना, वरना याद रख क़यामत में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा ना, सैयदा ज़ैनब ने कलाई पकड़ के पूछ लिया, सुन मेरे भाई की लाश पे घोड़े दौड़ रहे थे, मैंने तब दुपट्टा नहीं छोड़ा, तूने भाई के सेहरे पे दुपट्टा गले से भी उतार दिया था। कोई जवाब होगा? खातून जन्नत ये कहे कि मैं गुर्बत में पूरी जिंदगी काट आई, मैंने ऊंट की खाल तो ओढ़ी लेकिन नबी की शरीयत पे आंच नहीं आने दी। पता तेरी शान मेरी शान से बड़ी थी। आज लोग पूछा करते घर में झगड़े, जायका नहीं है खानों में। मैं कहता हूं खुदा की कसम ये जायके मसालों की वजह से खराब नहीं, हमारी बदअमालियों की बुनियाद पे खराब हो रहा है। बदअमालियों की बुनियाद पे गारंटी देता हूं, जाओ मसाला किसी भी कंपनी का हो, बहन बेटी दुरूद पढ़ के खाना बनाना शुरू करे। मसाले में अगरचे खोट होगी लेकिन दुरूद की बरकत तेरे खाने को मजेदार बना देगी, गारंटी है मेरी।
आज ना बीमार हो रहे, जिसे देखो लीवर का मरीज, क्या गुर्दा, वो कह रहे मैदा काम ही नहीं कर रहा मौलवी साहब, जब खालू खट्टी डकारे आ रही है मौलवी हकीम नहीं। क्या चाहते हो कि गैस की गोलियां भी यही बेचे? एक थैला दवा का भी लेके चले, किसी गोली की जरूरत नहीं। वजीफा मैं बता देता हूं, जब खाना खाने बैठो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, जब खा के उठा करो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया करो। ये 2 टेबलेट एक खाने से पहले लेनी है, एक खाने के बाद लेनी है, इसको लाजिम कर लो, खुदा की कसम कभी लीवर खराब नहीं हो सकता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये 2 गोलियां लाजिम कर लो खाली, एक खाने से पहले लेनी है, एक खाने के बाद, एक खाने के बाद लेनी है। मगर मालूम है ना इसमें गड़बड़ क्या होती है? गड़बड़ ये होती है, इसमें आपने खाना खाया ना, उसके बाद जो आपके अंदर बीमारी वाली गोली जाती है वो कौन सी होती है? सब ठीक था लेकिन मिर्च तेज थी, ये लीवर में कैंसर पैदा करेगी। सही बता रहा हूं? हक है हक है। क्या हम इन नेमतों के लायक थे? क्या हमारा मुंह इस लायक था जो ये मिलता? खुदा की कसम 24 घंटे नाफरमानियां की है। एहसान मानो अपने रब का कि तुमने नाशुक्री की, हमने नाशुक्री की, रात भर नाशुक्री करते, रात भर पबजी और गेम खेलते खेलते आंख लग गई। उठना तो फजर में था, 10 बजे सो के उठे हैं, फजर छोड़ी, रात भर उसकी नाफरमानी में गुजारी। लेकिन एहसान मान जब आंख खुलती है, तेरी आंख खुलने से पहले मक्खन पराठे तेरे दस्तरखान पे होते हैं, अभी तू उठ के नहीं आया है, दूध जैसी नेमत तेरे दस्तरखान पे आ जाती है। एहसान मान उसने नाश्ता बंद नहीं किया है, फिर तूने नाश्ता किया, यारों के साथ गुलछर्रे उड़ाए, चौक में बैठ के इसकी गीबत उसकी चुगली, इसकी बुराई उसकी सरकार, इसकी गिराई उसकी बनाई, यही करते करते जोहर का वक्त बीत जाता है। फिर तूने जोहर छोड़ दी, शुक्रमान मर अदा कर रब का कि तूने उसकी नाफरमानी की, लेकिन उसने दोपहर का खाना बंद नहीं किया। फिर गोश्त तरह तरह का तेरे दस्तरखान पे, तरह तरह की रोटियां तेरे दस्तरखान पे है, कुछ भी बंद नहीं किया गया। एहसान मान अपने रब का, हम तुम नाशुक्री करते रहे लेकिन वो फिर भी देता रहा है। खुदा की कसम उसकी रहमतें आवाज दे के कहती है, तूने 40 साल नाफरमानी में गुजारे, 60 साल गुजार दिए हैं, सुन हमारी रहमत से ना उम्मीद ना होना, आज भी वक्त पलट के आ जा, मैं तुझसे 40 साल के बदले में, गुनाहों के बदले में 40 साल रुलाऊंगा नहीं, 40 साल तड़पाऊंगा नहीं। आ मैं तेरा रब हूं और इतना करीम हूं, 40 साल के गुनाह लेके आ, तू एक बार रो के दिखा दे, मैं तेरे सारे गुनाहों को धो के दिखा दूंगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, करम है कोई साइल ही नहीं, क्या कहने, राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। उठे उठते ही कह दिया नहीं नमक खराब था, मिर्च अच्छी नहीं थी, वो बात ये रब को अच्छी न लगी। ऐसी बीमारी लीवर में लगाई, करोड़पति है, हीरे सोना चांदी सब कुछ है, लेकिन भुनी मछली सामने रखी है मगर हाथ नहीं लगा सकता। क्या करना है? अब तुझे दाल का पानी पीना है, अब तुझे बिना नमक मिर्च की तोरी खानी है, अब नहीं खा सकता तू। तूने कहा था नमक ज्यादा है, तूने कहा था मजा नहीं आया। अपनी औकात देखता और मेरे इनामात देखता, तू हर हाल में मेरा शुक्र अदा करता, मैं उनमें इजाफा कर देता, इजाफा कर देता। वो भाई लाजिम है 2 टेबलेट लेनी है और इस वाले वायरस से परहेज करना है। ये जो खा के कहते थे मौज नहीं आई, मौज तो लोगों को तेरे 40वें की रोटी खा के आनी है। हाँ, इसलिए मेरे भाई अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करो, नेमतों का शुक्रिया अदा करो। बलियावी साहब कबीला ने बड़ी अच्छी बात कही थी, जो तुम दावतों में खाना फेंक देते हो ना, अगर वही उठा करके किसी गरीब बच्ची के निकाह पे लगा दिया जाए तो साल भर के फेंके हुए खाने में गांव की चंद बच्चियों का निकाह हो जाएगा। लेकिन ये भी कड़वी सच्चाई है। मेरे भाई ने मुझसे एक फरमाइश की थी, मगर मजबूर हूं मैं, थोड़ा सा वक्त की वजह से मैं वो फरमाइश पूरी नहीं कर सकता। बस अपनी बात पूरी करके मैं बात समेटने लगा हूं। अल्लाह करे ये बात जहन में आ जाए, जहन में आ जाए ये बातें। खाली वाह वाह करके तकरीरें करा के जन्नत बांट के चले जाना ये काफी नहीं है। वो जन्नत हमें बांटना आती भी नहीं और बांट भी नहीं सकते। जन्नत हमारे बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहेंगे।
बस ये बात ध्यान में रखिएगा, हुजूर को राजी करने की कोशिश करनी है, हुजूर को राजी करने की कोशिश। शादी ब्याह के अंदर ये जो तबाहकारियां हैं, दावत एक की होती है ना, एक मोटरसाइकिल पे 4 बैठ के जा रहे हैं, वो तो और लंबी नहीं होती है, वरना 5 बैठ जाए। वलीमे का कार्ड एक के आया तो कह रहा तू भी बैठ जा, स्टैंडिंग में ले गया सबको बैठा के। हमारा दीन ये कहता है जिसकी दावत हो वही खाने जाए, बगैर दावत के किसी दस्तरखान पे जाना अपने आप को जलील करना है, ये हमारा दीन सिखाता है। डॉक्टर इकबाल की फिर वही बात, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे, क्यों देखे? क्या नहीं दिया इस्लाम ने? पंचायत से लेकर दावत तक का खाना इस्लाम सिखा रहा है। मगर होता क्या, दावत एक की है तो 4 बैठ जाए, वो तो डंडे बंद नहीं सकते वरना बांध के लटका के ले जाए। जानते हो, आपसे एक मशवरा है मेरा। पहली बात तो बारात का इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं है। ये उलमा बैठे पूछ लेना, बारात के लिए अरबी लुगत में कोई स्पेशल लफ्ज है ही नहीं, क्योंकि इस्लाम में इसका तसव्वुर ही नहीं। ये तो बेगैरती से जाके खा के आते हैं बेटी वाले के घर, और ऊपर से धौंस के साथ। बोटी इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए और हड्डी ना आ जाए। क्यों? बारात में बगले आने जो बिना चबाए खाएंगे। बोझ ना बन बेटी वालों पर, बोझ ना बनो। अल्लाह तौफीक दे तो गरीब का बोझ हल्का कर दो, अल्लाह आखिरत में तुम्हारे गुनाहों का वजन हल्का कर देगा। ये असल चीज, यही असल है। कोशिश ये करें अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाए, अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाए। हुजूर से प्यार करें, हुजूर से वफा करें। कई बार तुमने नहीं देखा है, जब कहीं खाना चलता है ना, लड़की के बाप को ढूंढना, आज तक ना ढूंढा हो तो आज के बाद ढूंढना। देखना कि जब बारात खाना खाती है तो लड़की के बाप का क्या हाल होता है। देखना किसी कोने में खड़ा होगा, या तो यूं हाथ होंगे या यूं होंगे, वो आंखों से देखता होगा लेकिन दिल से कहता होगा मालिक लाज रख लेना। एक मेहमान भी भूखा चला गया, पूरी जिंदगी मेरी बेटी को ताना मिलेगा, मेरी बेटी ससुराल में सुख से नहीं रह पाएगी। अगर एक बंदा भी भूखा चला गया, मेरी बेटी जीते जी मर जाएगी। वो कोने में खड़े होके ये रो रो के कहता होता है। गरीब अलग मुसल्ला बिछा के रो रहा है, लेकिन बेटे वाला आज फिरौन बना है, आज शद्दाद बना है। यूं आस्तीने करके, बोटी ठीक है, मसाला सही है, नमक तो कम ज्यादा नहीं है। जो चापलोस टाइप के होते कहते प्रधान मजा आ गया। बता रहा हूं आपको, जो चापलोस ठलुए होते वो कहते प्रधान मजा आ गया। जैसी तुम्हारी बारात का गाना किसी का नहीं मिला। और जो दलाल टाइप के होते हैं ना, वो कहते हैं ठीक तो है लेकिन धमक ज्यादा था। इतना जुमला एक बाप की 17 साल की मेहनत पे पानी फेर देता है। आपको क्या लगता है ये 6 घंटे पका हुआ कोरमा है, 3 घंटे की लगी हुई रोटी है, 12 घंटे में समेटा गया दस्तरखान है? नहीं, एक बाप के 18 साल लगे हैं इस खाने में, माँ की 25 साल की मेहनत है इसमें। बेटी के ये जो खाना खा रहे हो, इसमें 17 साल की मेहनत लगी है। इस खाने में ऐब ना निकालना। अगर आपसे कोई पूछे क्या था, नमक ज्यादा भी हो, कहना शुक्र रब का खाना बड़ा लजीज था, ये कह के 2 कदम आगे बढ़ा देना। अगर लड़की के बाप तुमसे पूछे कोई कमी तो नहीं थी, मुस्कुरा के कह देना आप थे तो क्या कमी थी, सब कुछ तो आपने रख दिया है। इतना कह के उसके दिल को खुश कर लेना। खुदा की कसम तेरा कुछ नहीं जाएगा। 2 जुमले तेरे गरीब की बेटी बाप को राजी करेंगे, बेटी का बाप मुस्कुराएगा, उधर तुझ पे देख करके खुदा की रहमतें मुस्कुराना शुरू हो जाएगी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। ये रवैये इख्तियार करें, ये तरीके अपनाएं अपने। अल्लाह आपको सलामत रखे। जिंदगी भर ये देखें, हमें अपने मुआशरे को आसान करना है, सोखा करना है। अपने मुआशरे में बढ़ने वाली जितनी भी जाहिलाना रस्में हैं, इन्हें सारी की सारी खत्म करनी है। कोशिश ये करना है हमें कि किसी बाप पर बेटी के जहेज और उसके खाने का खर्च नाजायज न डाला जाए। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। बहन बेटियों से भी मेरी गुजारिश है,
तुम ससुराल जाती हो, अभी 5 मिनट बाकी है, मैं बात पूरी कर ले रहा हूं। ससुराल जाती हो ना, तो आप जाकर के ससुराल में जो रवैया इख्तियार करती है, उसमें मैं समझता हूं सबसे पहले बाप का हाथ होता है। गाड़ी में बैठने जा रही है, रो रही है, तो कान में आके कह रहे हैं डर मत, चाबी गाड़ी में लगी रहती है, तुझे तो पता ही है, खाली फोन कर दिए फौरन कलू आ जाए, 2 मिनट में सही कर देगा सबको। मैं कहता हूं नवाब साहब, बड़े बड़े बादशाहों से बेटियां नहीं पली, तुम्हारी औकात क्या है? सिर्फ शौहर कदम होता है जो बीवी पाल लेता है, वरना तुम्हारे जैसे अथू नथू खां से बेटियां नहीं पलती। तू जो कह रहा है ये संभाल लेगा, कि तू संभाल नहीं, बिगाड़ रहा है, बिगाड़ रहा है, क्या डरिए मत। अब बाप ने चाबी तो बम की पहले ही खींच ली थी, फटना बाकी था। ससुराल आई बहू बेटी, सास ने कहा बहू फजर हो गई, उठी नहीं, तो छूटते ही क्या कहती है, अपना काम करो, और ज्यादा बोली तो समझ लेना अब ये बम फट गया। अब या तो डरो और या फिर घर छोड़ के निकल लो। खुदारा मैं आपसे कहूं, बेटियों को वो तालीम देकर रुखसत करना जो मेरे नबी ने अपनी बेटी को तालीम देकर रुखसत किया था। हम में से किसी की बेटी खातून जन्नत के कदमों से लगने वाली खाक के जर्रे के बराबर नहीं, लेकिन मेरा नबी बेटी के कान में क्या कहता है, फातिमा अब तक इजाजतें मुझसे लेती रही थी, आज के बाद सारी इजाजतें मेरे अली से लेते रहना है। अब तक हम तुम्हारे मालिक थे, आज के बाद अली तुम्हारे मालिक है। मेरी बेटी अली की मर्जी के बगैर कोई काम ना करना। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जो कायनात का मालिक बन के आया है और अमल करके भी दिखाया। एक दिन हुजूर को बेटी की याद आई, लेने आ गए। सुनना बहुत गौर से मेरी बहनें सुनो, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। लेने आ गए हुजूर बेटी को, दरवाजे पे आए, कौन? अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। बेटी तुम्हारे अब्बू आए। कहती है अब्बा आ जाइए, दरवाजा खुला है। हुजूर तशरीफ लाए, दाएं बाएं देखा, बेटी अली नजर नहीं आ रहे। अब्बा जी अभी बाहर चले गए। कहा बेटी मैं तुम्हें लेने आया था। कहा अब्बा चल तो लूं, लेकिन अभी अली घर पे नहीं है। तो हुजूर जानते क्या फरमाया मेरे नबी ने? फरमाया कोई बात नहीं बेटी, मैं इंतजार कर लेता हूं, जब अली आ जाएंगे तभी हम तुम्हें लेके जाएंगे। क्या कहना? ये भी तो कह सकता था ना मेरा नबी कि मैं अली का भी मालिक हूं, तेरा भी मालिक हूं, मैं कायनात का मालिक हूं। लेकिन नहीं बेटी, मैं कोने में बैठ जाता हूं। हुजूर एक कोने में बैठ गए। थोड़ी देर गुजरी ना हजरत अली आ गए। पहला कदम रखा, लंबी सांस ली। खातून जन्नत ने देखा अली खैर है? तो आप क्या कहते हैं फातिमा, क्या हुजूर आए थे? काली कैसे पता? कहा आंगन की खुशबू बता रही है कि मेरे नबी ने यहां कदम रखा है। सुभान अल्लाह। खुशबू बता रही है कि मेरे नबी यहां आए हैं। खातून जन्नत मुस्कुराई, कहने लगी हुजूर बैठे हैं। किधर है? कहा वो बैठे हुए हैं। तोड़ करके गए, 2 जानू बैठ गए। महबूब मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। सरकार कैसे आना हुआ? कहा अली आज बेटी को लेने आया था, दिल नहीं लग रहा था, 3 दिन हो गए। अली इजाजत दे तो मैं बेटी को लेके चला जाऊं। चीख निकल गई हजरत अली की, आका इंतजार क्यों किया? कहा अली तेरी इजाजत का इंतजार था, तुम आओगे इजाजत दोगे तब हम बेटी को लेके जाएंगे। हजरत अली ने कदम पकड़ के कहा था महबूब आप मेरे भी मालिक हैं, फातिमा के भी मालिक हैं, कभी आपको पूछने की जरूरत नहीं। मेरे आका ने कहा था अली बेशक मैं फातिमा को ले जाता, लेकिन तेरी इजाजत के बगैर अगर आज ले जाता तो ये बेटियों के लिए दलील बन जाता। बाप के कहने पे शोहर के बगैर वो चली जाती। आज मैं तेरी इजाजत से ले जाके बता रहा हूँ, कयामत तक कोई भी बेटी शोहर की मर्जी के बगैर उसका घर छोड़ के नहीं जा सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। मेरी बहन, मेरी बेटी, तेरा शोहर तेरा सब कुछ है। तेरी जन्नत वो, तेरी दुनिया वो, तेरी आखिरत वो, तेरी इज्जत वो, तेरी शान वो है। अगर ये नहीं होगा तो ये कुछ भी नहीं होगा जो मैंने बता दिया, कुछ नहीं बचता। जिस दिन शोहर सफेद कफन में लिपट जाए ना,
रोटी देना तो बड़ी बात है, ये दुनिया इज्जत की नजर से देखती तक नहीं। यतीम को उस वक्त तक टुकड़ा नहीं दिया जाता जब तक पैर का जूता साफ न करा लिया जाए। शोहर पागल भी है ना तो इसके लिए बद्दुआ न करना, इसके लिए हाथ उठा के लंबी उम्र की दुआएं मांगना। फिर देख अल्लाह तुझे कितनी बरकतें देता है, कितनी बरकतें देता है। तू कोई निराली दुल्हन तो नहीं, तू कोई नई नवेली दुल्हन तो नहीं जो सिर्फ तू दुल्हन बनी हो। मेरे हुजूर को देखो, 40 साल की दुल्हन है, 25 साल का दुल्हा है। दुल्हन को खदीजतुल कुबरा कहा जाता है, दुल्हा को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। तवज्जो सारे लोगों की, कर लो बात पूरी। जो सुनना चाहते हैं जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रख के, लग रहा जैसे महफिल शुरू हो रही है। ठीक है जी, आखिरी वक्त यानी कि 1:30 बजे का है, 1:30 पूरे हो गए। मैं मिनट भर में बात खत्म करने लगा हूं। 25 साल का दुल्हा है, 40 साल की दुल्हन है। दुल्हा कवारा है, दुल्हन बेवा है। ऐसी मिसाल हो तो लाके दिखाओ। दुल्हा कुआरा, दुल्हन बेवा। इधर देखो, कोई मोहताज नहीं है दुल्हन, मलिकाए अरब है दुल्हन, मलिकाए अरब है दुल्हन, और सुल्तानुल अंबिया के दुल्हा। सुन जरा ये जोड़ी देख, 25 साल खदीजतुल कुबरा ने हुजूर की खिदमत की। कितने साल? समझ में आ रही है ना सबके? कितने साल? 25 साल खिदमत की। और कोई लावारिस नहीं थी खदीजतुल कुबरा। 20 नौकरानियां थी आपके घर में। कितनी? जोर से ये बात याद रख लेना जो बता के जा रहा हूं। 20 खादिमाएं हजरत खदीजतुल कुबरा के घर में थी। अब देख तो सही कितनी अजमतों वाली खातून होंगी। देखो तो दुनिया जा करके देख लो। खुदा की कसम, जब तुम दुल्हा बनते हो, दुल्हन को पहली रात में मुंह दिखाई की रस्म में कोई सोने का हार देता है, कोई पेंडल, कोई गिफ्ट में कुछ देता है। तारीख में ये पहली बार रकम किया गया कि जब मेरा नबी दुल्हन के कमरे में पहली बार आया, आका ने नहीं बल्कि दुल्हन ने कहा था ठहर जाए मेरे सरताज। हुजूर ठहर गए। आपने 40,000 सोने के सिक्के उठाए, हुजूर के कदमों पे रख के कहा था आका ये पहला तोहफा मेरी तरफ से आप कबूल फरमा लीजिएगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। दुल्हन ने 40,000 सिक्के दिए। औकात है आज? आज पैसे कागज के हैं, उस वक्त पैसे सोने के थे। सिक्के उठाए ना उठे, 40,000 कदमों पे डाला। महबूब ये पहली कुर्बानी है तेरे लिए, ये तेरे चेहरे का उतारा है मेरी तरफ से। खुदा की कसम दे दिया नजराना। हुजूर आए, मगर जानते हो आज ना शोहर थक के आए, ये मोबाइल में गेम खेलती रहती है। कहते रोटी कर दे कि मैंने पका दी, तुम लेट हो, खुद निकालो और खाओ। मेरी बहन, मेरी बेटी सुन, औकात क्या है तेरी? 2 कौड़ी की औकात नहीं। सही बता रहा हूं मैं, 2 कौड़ी की औकात नहीं है उन लोगों के सामने। खदीजतुल कुबरा 20 खादिमाएं, लेकिन फरमाती कि जब हुजूर आते ना, सारी खादिमों से कहती थी बैठ जाओ, अब एक दिन का भी ना उठाना। हुजूर मेरे सरताज हैं, इनकी मैं खिदमत करूंगी। 20 नौकरानी होते हुए एक दिन का तक किसी नौकरानी को उठाने नहीं देती थी। भाग भाग के काम करती थी, तोड़ तोड़ के काम करती थी। खाना खुद बनाना, रोटी बनाना, सालन सब्जी बना करके हुजूर की खिदमत में पेश करना। अरब की गर्मी, खादमाएं दस्तबस्ता खड़ी हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा आपकी खिदमत में लगी रहती थी। एक दिन आप खाना बना के लाई, मेरा महबूब मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। आका करीम मुस्कुराए, तब हजरत खदीजा ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी जान आप पे कुर्बान हो जाए, मुस्कुराने की वजह क्या है? आका फरमाते हैं खदीजा तुम्हें देख के मुस्कुरा रहा हूं। तब खदीजतुल कुबरा ने कहा था महबूब मजाक कर रहे हैं। कहा मैं मजाक के तौर पे नहीं बल्कि इसलिए मुस्कुरा रहा हूं, मुझे हंसाने के लिए जिब्रील आया हुआ है, जिब्रील आया हुआ है। आका क्यों आए हैं? कहा सुनो, तुम्हारा काम देख के रब ने तुम्हें सलाम भेज दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? हजरत खदीजतुल कुबरा से मेरे आका कहते हैं रब ने तुम्हें सलाम भेजा है। और अगली बात सुन,
आका फरमाते हैं 25 साल मेरी खदीजा मेरे साथ रही, लेकिन कहते हैं 25 साल में कभी मुझे दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। छोटी बात है, 25 साल कहते मैं अवेर सवेर आता था, लेकिन कभी यूं करने की भी जरूरत नहीं आई, न कभी खांसा न कभी आवाज दी। फरमाते जब मैं पहुंचता था मेरी खदीजा मुझे दरवाजे पे खड़ी मिलती थी। आज शोहर 12 बजे आ रहा है, औरत चादर तान के लेटी है, वो थक के आ रहा है, तू नशे में है नींद के, और फिर कहती है तावीज दे दो। शोहर मोहब्बत नहीं करता। मैं कहता हूं सबसे बड़ा तावीज ये है कि जब वो थक के आए तो उसके इस्तकबाल के लिए दरवाजे पे आ जा, वो बैठे उसे पानी पेश कर, उससे कह थक के आया कि बता क्या चाहिए, पानी पिला, खाना दे, मुस्कुरा के देख, अगर वो कौड़ियों की चीज भी तेरे लिए लाया है उसे सीने से लगा के कह अमीरों के लाखों से बेहतर मेरे गरीब शोहर की ये टकों की कमाई की लाई हुई चीज है। खुदा की कसम लाखों तावीज वो असर नहीं करेंगे जो तेरे मीठे बोल तेरे शोहर के दिल में असर कर जाएंगे। वाह 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 वाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह जिंदाबाद। लेकिन बाजार लगा रखा है, बुरा ना मानिएगा, यही हाल तावीज लेने वालों का और यही देने वालों का। सही कह रहे, दुकानें लगा रखी है, सही बता रहा हूं मैं, कई जगह टोकिंग बट रहे, कितने वाला लेगा, 50 रुपए का कि 100 का। अमीर आ गया तो 1151, सेठ आ गए तो 51,000 का भी है। होना कुछ नहीं है, बस चूना ही लगना है। बहुत गौर से मेरी बात सुनना। और क्या कहते हैं हम लोग, और हम लोग ये कहते हैं कि साहब बीवी से बन नहीं रही है, तावीज दे दो। वो इतना बड़ा ठेकेदार है पूरी दुनिया का, बैठो अभी कर देते हैं काम। इस बैठे हुए से पूछ तेरी बीवी तुझसे कै साल से नहीं बोली है, तेरी अपनी बीवी की तुझसे ताल्लुकात हैं कि नहीं। और डकैत चोर जो अपनी बीवी को राजी नहीं कर सकता वो दुनिया की औरतों का ठेका लिए बैठा है। सुन, तावीज मैं दे रहा हूं, पाबंदी से बांध रहे थे, किसी डोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी डोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तू खाना खाने बैठे तो लुकमा खाने से पहले बीवी को लुकमा खाने को कहना। ये मेरे नबी का तरीका है। औरत को भुला के खा के ना उठ, इसलिए कि तू यारों में बैठ के 4 बार चाय पी के आया है, इसने जब से तू गया है तेरे इंतजार में लुकमा नहीं खाया है। ये तो यही कह रही थी वो आएंगे तब खाऊंगी, उनको खिला दूं तब खाऊंगी। खुदा की कसम ये दोपहर तक तेरे लिए भूखी प्यासी रही। तेरा क्या चला जाता अगर तुझसे एक बार ये पूछ लेता तूने कुछ खाया कि नहीं खाया। आखिरी बात सुने, मेरे हुजूर तशरीफ लाए, थक के आए, खदीजतुल कुबरा ने उतरा चेहरा देखा, महबूब लगता है भूख बहुत तेज है। कहा खदीजा संभाला सहा नहीं जाता, तोड़ी है, कहती महबूब बैठ जाइएगा। सरकार को बैठाया, खुद भी बैठ जाती है। मेरे महबूब फरमाते मेरी खदीजा ने अपने पास से एक प्याला निकाला, उसमें चंद खजूरें थी, एक प्याले में दूध था। उसने मेरी तरफ प्याला बढ़ाया, बढ़ा करके मेरे मुंह में खजूर दी है। अल्लाह अकबर, जब खजूर दी मैंने खाई है, खाने के बाद चंद खजूरें रह गई। मैंने हाथ रोका खदीजा का, मैंने कहा खदीजा मैं तो खा चुका हूं, तू बता तूने कब से नहीं खाया है। कहते मैंने इतना कहा, मेरी खदीजा रोने लग जाती है। महबूब आप खा लीजिए, हमारी फिक्र ना करें। खदीजा किस लिए? कहा या रसूल अल्लाह, अगर मेरी वजह से, हमारी वजह से, हमारी वजह से या भूख की वजह से आका अगर हमें कुछ हो जाएगा तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, प्यास की वजह से हमें कुछ होगा तो हमारा नुकसान होगा। और मेरे महबूब अगर भूख की वजह से आपको कुछ हो गया तो सिर्फ खदीजा का नहीं पूरी कायनात का नुकसान हो जाएगा। आका मैं ये चाहती हूँ ये आप खा लीजिए, इसलिए कि मेरे जैसी तो और भी खदीजा आ सकती है, लेकिन तेरे जैसा अब्दुल्ला का लाल नहीं आ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर अमीन शरीयत कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर। वाह 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 वाह, ये हमारा इस्लाम है। औरत को उसने पैर की जूती नहीं बनाया, उसने औरत को वो इज्जत दी है जो किसी ने नहीं दी, किसी ने नहीं दी। हमारा इस्लाम कहता खुद बाद में खा, कभी उससे भी कह कि तू भी बैठ के खा। हम नीचे मुंह डाल के ना दयूसों की तरह खा पी के ऐसे मार के डलिया सड़का के निकल लिए। उस गरीब से भी दो बोल लेता जो सुबह से तेरे लिए भूखी खड़ी थी। पता अगर वो तुझ पे शेर की तरह ना गुर्राएगी तो क्या करेगी।
औरत को कभी जबरदस्ती अपने काबू में नहीं किया जा सकता। उसे अपना ताबे करने का आसान तरीका है, तुम उसके दिल को खुश रखो, वो तुम्हारे पैर में बिछने वाला फर्श बन जाएगी। वरना मैं सही बता रहा हूं, तावीजों ने घर बनाए नहीं, बिगाड़ जरूर दिए। नाराज हैं हर तावीज वाले लोग भी हैं। मैं तावीज का मुखालिफ नहीं, लेकिन शर्त है तावीज देने वाला मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए, तो फिर हम तावीज भी शौक से पहनते, उन जैसा भी तो हो ना। मैं भी, मेरे गले में तावीज है, लेकिन किसी लुटिया चोर का नहीं है। मैंने उस शख्स से तावीज लिया है, तावीज जिसका बहाना होता है। वाह वाह वाह। मैं वैसे ही तेरी भीड़ रहती है तावीज के लिए वहां। सही कह रहे हैं। हाँ, मैंने उस शख्स से तावीज लिया है, खुदा की कसम, जिसके आंगन में मुफ्ती आजम के जलवे नजर आते हैं। उस जात को सरकार रईसुल अत्किया उवैस मुस्तफा वास्ती कहा जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। जाके देखो जुमेरात के हक दिन है। उसके आंगन में वही मंजर लगता है जो कभी मुफ्ती आजम के दौर में बरेली में नजर आता था। बीमारों की भीड़ लगी रहती है और सिर्फ एक ही दवा है, एक ही दुआ है, एक ही तावीज है। फूंक देते हैं, एक कागज का टुकड़ा डाल देते हैं, क्या है उसमें? फिर वो कहते हैं हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, क्या नुस्खा शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। उठा न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। वो भाई तावीज भी तावीज देने वाला होना चाहिए, वरना साबिर भाई सुनो, तावीज मत लेना कभी। मेरी बात सुनो, मैं समझा रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी वक्त आएंगे हालात बदलेंगे। तावीज मत लेना, हुजूर का तरीका लेना। इब्तदा इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आखिरी बात हो गई मेरी पूरी, बस मैं इतना बता दूं नुकसान देखा है। एक तो तावीज देते ही ना, 51 रुपए के 3 दे रहे, कम थोड़ा ही। अब कचरा डॉक्टर इतनी बहुत सी गोली मारते हैं, इससे शिफा ना होगी, इससे हो जाएगी, ये फायदा ना करेगी तो ये कर जाएगी, ये फायदा ना करेगी तो ये कर जाएगी। बाद में रह गई भैंस की पावर वाली एंटीबायोटिक, ये तो ठीक कर ही देगी। नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। बिना रजिस्टर्ड डॉक्टर से कभी दवा मत लेना, वरना सस्ती जरूर होगी लेकिन घटिया भी होगी। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। 3 तावीज देवे, इससे फायदा ना होगा, इससे हो जाएगा, इससे ना इससे, इससे ना इससे। करता क्या, सुन लो, आखिरी बात खत्म कर रहा हूं, वक्त भी बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, कहता ये कि ये वाला तकिए में रख देना, ये वाला बाजू में बांध लेना, ये पेड़ में लटका लेना। 3 हो गए भाई, एक तकिए में, एक बाजू में और एक पेड़ में। और जितना 420 पीर है ना, उससे 420 मुरीद भी। उसने 4 दिए, 3 दिए, बहाना नहीं बताया, बहाना ये बनाएगा। औरत ने देखा, ओहो तावीज कैसा लटक रहा, कहते नहीं पीर साहब ने दिया, इससे बरकतें उतरेंगी। हजम हो गया। औरत को बेवकूफ बनाने कितनी देर लगी, ऊपर से ही रहमतें आती हैं, उन्होंने सोची यहीं उतरेगी, हजम। और जो बाजू वाला देखा, सुबह नहा के निकला ना, ये क्या है, कहा कुछ नहीं, दिल होले ले रहा मेरे। अब तो दिल भी बड़ी आसानी से, ये पता नहीं लीवर में दर्द है कि दिल में दर्द है, बतागा दिल में। क्यों इतना पढ़ी लिखा ना, इसे पता हो कि लीवर कहाँ और दिल कहाँ है। दिल्ली की तरह, फेफड़े की तरह है ना, दिल में होले ले रहा, दिल ना करो, ये ना करो। तीसरा तावीज तकिए के नीचे रखने दिया। बताओ बिस्तर सुबह उठ के कौन झाड़ता है? तुम झाड़ते हो कि बीवी? जोर से है, डर क्यों रहे हो भाई? ड्यूटी नहीं बदलूंगा मैं। कौन झाड़ता है? बीवी झाड़ती है ना। तकिए कौन झाड़ता है? बिस्तर कौन झाड़ता है? बीवी झाड़ती है ना। ये सारे काम बीवियां करती हैं। जब उसने तकिया झाड़ा और बिस्तर का खोल झाड़ा, उसमें एक तावीज निकल आया। बस अब उसे यकीन हो गया, ये मुझे करवा के लाए कुछ। अब तक गालियों से मामला था, अब बेलन पे नंबर आ गया। और अगर 2-3 तावीज ले लिए तो फिर जूतों पे नंबर आना है। घर चलाने के लिए ना इन डोरियों से बचो, मुस्तफा की गुलामी की डोरी हाथ में ले लो।
किरदार मुस्तफ़ा वाला लाओ। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की ज़िंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह में हुजूर के तरीक़े पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। परवरदिगार आलम हमें इस्लाम के दिए हुए रास्तों पर चलने और गामजन रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।